क्या आप जानते हैं कि हिंदू नववर्ष जो इस साल 19 मार्च से शुरू हो रहा है, चैत्र महीने में ही क्यों मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। जहां पोप ग्रेगरी द्वारा रचित ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है, उस समय तारीख के अलावा प्रकृति और सौरमंडल में कोई खास बदलाव नहीं होता। हर तरफ ठंड, कोहरा, सूखे पेड़ पौधे और न ही पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। वहीं हिंदू नववर्ष, जिसे विक्रम संवत भी कहा जाता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस समय प्रकृति में एक नई ऊर्जा होती है, पेड़ों पर नए पत्ते और फूल आते हैं, खेतों में नई फसल तैयार होती है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, मानो पूरी प्रकृति न्यू ईयर मोड में आ जाती है। हिंदू नववर्ष मनाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि इसी दिन से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना आरंभ की थी। पहले दिन समय की शुरुआत हुई, फिर पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु बने। उसके बाद जीव जंतु और मानव का निर्माण हुआ, इसलिए इस दिन को सृष्टि का पहला दिन माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इसी दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, जिसे एक नए खगोलीय चक्र की शुरुआत माना जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ हो जाता है। जैसे मां दुर्गा ने बुराइयों पर विजय प्राप्त की, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की बुराइयों, अहंकार, काम और क्रोध को खत्म करके शक्ति, धैर्य और भक्ति को अपनाना चाहिए और नए साल की शुरुआत अच्छे संकल्प के साथ करनी चाहिए। नवरात्रि के उपवास से शरीर डिटॉक्स होता है, इसलिए पहले 9 दिन आध्यात्मिक शुद्धि और साधना के लिए रखे गए हैं। भारत में इस नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, दक्षिण भारत में उगादी, कश्मीर में नवरेह और सिंधी समाज में चेटीचंड। लेकिन इन सब की भावना एक ही है, नई शुरुआत और शुभ समय। इसी के साथ आप सभी को राज अनटोल्ड स्टोरीज की तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।